आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 20 हमारे पर्व का पठन पाठन करेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। भारत पर्वों का देश रहा है। उत्सवों का रंग यदि उभरता हुआ दिखाई देता है तो वह एकमात्र देश भारत देश ही है जिन्हें उत्सवों और पर्वों का देश कहा जा सकता है। और वास्तव में जीवन यदि शाश्वत रूप में जीवन की संज्ञा को प्राप्त करता है तो केवल और केवल अपने उत्सवों और पर्वों के कारण ही प्राप्त करता है। जहाँ तक पर्व की बात है तो पर्व को इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है विज्ञान की नज़रियों से कि गन्ने तथा बीस गन्ने अर्थात बाँस की गांठों को एवं पर्वत की परतों को ही पर्व कहा जा सकता है। ये पर्व उनके विभिन्न भागों को परस्पर में एक मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही मानव जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ने के लिए उत्सव एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में उत्सवों की अपनी एक अलग पहचान है और उत्सव जो है जीवन को सौंदर्य के उस पड़ाव पर लेकर खड़ा कर देते हैं जिससे जीवन खुशहाल नज़र आता है। इसे ही हम पर्व कह सकते हैं। पर्वों की हिंदी महीनों की तिथि तो निश्चित होती है किंतु उनका संबंध चंद्रमा से होने के कारण 15 दिन के अंतराल से पूर्णिमा और अमावस्या क्रमशः आती रहती है। अंग्रेजी तिथि में प्रत्येक महीने में कहीं 30 दिन, कहीं 31 और फरवरी माह में तो 28 और 29 दिन का भी उल्लेख होता है। इनमें अधिकता या कमी के कारण पर्वों की अंग्रेजी तिथि में हर वर्ष एक रूपता नहीं दिखाई देती है, अर्थात कभी कभी महीने या मास में भी अंतर आ जाता है। अतः यही अंग्रेजी तिथियों को न देकर महीने का नाम पर अनुमानतः दिया जाता है और ये पर्व जो है एक महीने की विशेष पड़ाव पर मनाए जाते हैं। पर्वों की भी अपनी विभिन्न स्वरूप भारत की भूमि पर हमें परिलक्षित होते हैं। सांस्कृतिक पर्व जो हमें संस्कृति की धरातल पर जोड़ने का अभिनव प्रयास करते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, दीपावली है, होलिका या होली है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला पर्व जो है वो रक्षाबंधन है, जो प्रेम के सावन का एहसास करा देता है। भाई और बहन के अटूट रिश्ते जो है श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन में परिलक्षित होते हैं। विजयादशमी जो अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक विजयादशमी, जिन्हें दशहरा के नाम से जानते हैं, भगवान राम ने इस दिन आतताई रावण का वध किया था। ऐसे पर्व जो विजयादशमी है। दीपावली पर्वों की महारानी कही जा सकती है। 5 दिनों के लिए दीपावली आती है। धनतेरस, यम द्वितीया, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज के नाम से मनाए जाने वाले ये पर्वों की महारानी दीपावली 5 दिनों के लिए सारी दुनिया को जोड़ के रख देती है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे की भावना से जोड़ लेने वाली यदि कोई पर्व है तो वो दीपावली है। इसके बाद होली जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को
मनाए जाने वाले पर्व जो पवित्रता का प्रतीक है, हिरण्य कश्यप जैसे आतताई और भगवान विष्णु जी से द्रोह करने वाले का अंत का होना, नरसिम्हा के रूप में भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करना और होलिका का जल जाना और भक्त प्रहलाद का सुरक्षित बच निकल जाना, ये पर्व जो है हमें रंगोत्सव के पर्व से जोड़ देते हैं। रंगों की छटा, रंगों की घटाएं उमड़ती है और रंगों के सावन में लोग भीग जाया करते हैं। ऐसे पर्व जो है वो होली है। सौरमासी पर्वों में भी कुछ बातें कही जाती है, जैसे मकर संक्रांति है, बैसाखी है, लोहड़ी है। ये जो है एक अंचल विशेष अपने राज्य की उच्च धरातल पर मनाए जाने वाले पर्व है। पतंगबाजियाँ मकर संक्रांति में हर वर्गों के द्वारा किए जाते हैं, चाहे नन्हे बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों। पतंगबाजियों का महीना और गंगा अवतरण का महीना और भीष्म पितामह की इच्छित मृत्यु का पवित्र तिथि को मकर संक्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सौरमासी पर्व में परिगणित किए जाते हैं। इसके बाद सामाजिक पर्व। सामाजिक पर्वों में नव वर्ष का हिंदू चैत्र मास नव वर्ष का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये भी मनाए जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में चैत्र शुक्ल पंचमी का भी उल्लेख मिलता है। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला एक पर्व। हरियाली तीज, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि जिसे ऋषि बोधरात्रि के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि एकादशी, बसंतोत्सव जैसे सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। सभी पर्वों का एक अपना अलग महत्व है। बसंत पंचमी यदि ऋतुराज बसंत की उन मनोहारी छटा के साथ जोड़ देने वाला पर्व है, तो महाशिवरात्रि एक आत्मबोध की जागरण की रात्रि है। शरद पूर्णिमा आदि कवि वाल्मीकि की जयंती के रूप में मनाए जाने वाली तिथि। ठीक, हरियाली तीज, इनका भी अपना एक महत्व है। अपने बंधु बांधवों के बीच, आत्मीय रिश्तों के बीच मनाए जाने वाला पर्व जो है वो हरियाली तीज है। और गुरु के पावन चरणों में सादर नमन करने का, श्रद्धा भाव की कुशल अभिव्यक्ति का पड़ाव जो है वो गुरु पूर्णिमा का पड़ाव है, जो सामाजिक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। आर्य समाज, आर्य वर्त के आर्य पुरुषों के द्वारा एक नियम, एक नव समाज की स्थापन का जो पर्व है वो आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पर्व जो है, जिन्हें हम चरित्र नायकों की जयंतियां भी कह सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की जो जन्मोत्सव है, उनको हम जन्मदिन के नाम से मना सकते हैं, जन्मोत्सव कहा जा सकता है। लेकिन जो चरित्र नायक होते हैं उनके जन्म दिवस को, उनकी जन्म की तिथि को हम जयंती के रूप में मनाते हैं। जैसे रामनवमी प्रभु राम जी के जन्म की कथा से जुड़ी हुई तिथि है। महावीर जयंती जैन धर्म के अनुयायी महावीर से जुड़ी हुई तिथि। परशुराम जयंती जो राम जी के एक क्रोधातुर स्वरूप का परिचायक परशुराम जी के जन्मोत्सव को परशुराम जयंती के रूप में मनाए जाते हैं।
बुद्ध जयंती गौतम बुद्ध जी के जन्मोत्सव को बुद्ध जयंती के नाम से, गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के मानसकार हुए, उनके जन्म को हम तुलसी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो योगराज और लोकरंजक चरित्र का एक अद्भुत प्रदर्शन करने वाले हमारे दिव्यावतार भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, और माँ वैभव की दुनिया में अपनी संपन्नता, अपनी वैभवशीलता का एक सुंदर स्वरूप पर अवतरित होने वाली लक्ष्मी, जिनके पवित्र जन्मोत्सव की तिथि को हम धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी इनका उल्लेख मिलता है। और माँ धन्वंतरी जो है साक्षात लक्ष्मी की प्रतिकृति है, जिनका जन्म समुद्र से हुआ था, सिंधु तनिया धन्वंतरी। इनका भी पर्व मनाए जाते हैं। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के अनुयायियों के द्वारा अपने गुरु नानक जी के पावन चरणों में सादर नमन, श्रद्धा, हकीकत के भाव को व्यक्त करने वाला पर्व गुरु नानक जयंती। स्वामी दयानंद जी महापुरुष, उनके जन्मोत्सव से जुड़ी हुई दयानंद जयंती। महात्मा हंसराज जो त्याग की प्रतिमूर्ति, इनकी जयंती 19 अप्रैल को मनाए जाने वाली महात्मा हंसराज जी की जयंती के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर के लिए विख्यात है। पंडित जवाहरलाल के जन्मोत्सव को बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, जिसे जवाहर जयंती कही जा सकती है। 14 नवंबर वैसे भी चर्चित है। इसके बाद पड़ाव आता है बलिदान दिवस का। जिन भक्तों ने, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को लोक कल्याण के निहितार्थ अर्पित कर दिए, ऐसे दिव्य उत्सर्गी व्यक्तित्व के परिचायक महापुरुषों की जो ये निर्वाण तिथि है, वो बलिदान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। श्रद्धानंद बलिदान दिवस 23 दिसंबर के लिए, भगत सिंह आज़ाद की 23 मार्च, और गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस माघ शुक्ल सप्तमी। इसके बाद कुछ ऐसे पर्वों की गणना की जा सकती है जिन्हें न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि समग्र भारत जो है अपने अपने अंचलों में मनाते हैं, जुड़ते हैं। जैसे निर्जला एकादशी है, नागपंचमी है, करवा चौथ है, देवोत्थान, नवरात्र जैसे पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इसके बाद अंतिम पड़ाव आता है राष्ट्रीय पर्व का। राष्ट्रीय पर्व जो हमें राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे राष्ट्रीय पर्व में स्वतंत्रता दिवस, जिन्हें 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस जिन्हें 26 जनवरी को हम मनाते हैं, और इस तरह से इसके बाद क्रिसमस का भी उल्लेख मिलता है, जो यीशु जी के जन्म दिन का पर्याय है। तो गुड फ्राइडे उनके निर्वाण का पर्याय है, और ईस्टर जो है यीशु जी के पुनर्जन्म की यादों से जुड़े हुए पर्व। इसके बाद मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो पर्व मनाए जाते हैं, उनमें ईदों का अपना उल्लेख मिलता है, जिनका एक अपनी गरिमा है। 2 ईदों को और सभी रात को प्रसन्नता से व्यक्त किए जाते हैं। वहीं पर मुहर्रम को शोक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस तरह से समग्र पर्व हमें अपने धर्म, अपनी आस्था से जोड़कर रख देते हैं। सभी पर्व व्यक्ति और समाज के जीवन में कहीं न कहीं नई प्रेरणा और उत्साह पैदा करने में अविस्मरणीय भूमिका का निर्वाह करते हैं।
यदि पर्वों को सही भावना के साथ मनाया जाए तो यह हमें समाज में आत्मीयता के डोर से बांध कर रख देते हैं। सद्भावना और कर्तव्य निष्ठा की भाव यदि जागृत होती है तो वह केवल और केवल पर्वों के कारण ही जागृत होती है। अब मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने भारत पर गर्व है, हमें अपने भारत पर गर्व है और हमें राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ते हैं। वो हमारे पर्व है, वो हमारे पर्व है। धन्यवाद।